हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल उजाला गार्डनिंग टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं बात करूँगी इस बहुत ही खूबसूरत से दिखने वाले पौधे डेविल बैकबोन के बारे में। इसे पैडीलैंथस भी कहा जाता है। आज मैं आप सभी के साथ इसकी केयर टिप्स शेयर करूँगी और साथ ही शेयर करूँगी इसकी प्रोपगेशन। इसे मैं आपको कटिंग से लगाना बताऊँगी इस वीडियो में, कैसे इसे कटिंग से लगाकर बढ़ाया जा सकता है। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसकी वैरायटी देखते हैं। तो इसमें ग्रीन और वेरीगेटेड दो वैरायटी आती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसकी ग्रीन वाली वैरायटी है। ये बिल्कुल भी ग्रीन कलर की पत्तियां होती हैं और इसकी पत्तियों में कोई वेरिगेशन नहीं होता है। और ये इसकी एक वेरीगेटेड वाली वैरायटी है। इसकी पत्तियों में इस तरह से वेरिगेशन होता है और ये दिखने में भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। पर इन दोनों प्लांट की केयर बिल्कुल एक ही तरह की होती है। ऐसा नहीं कि अलग अलग केयर आपको करनी है, बिल्कुल एक ही केयर में दोनों प्लांट बहुत ही अच्छे से चलता है। ये एक वार्म टेम्परेचर को पसंद करने वाला प्लांट है। ठंड में जो है इसकी पत्तियाँ गिर जाती है। मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि मेरे डेविल बैकबोन की जो पत्तियां हैं ठंड में बिल्कुल गिर जाती है, पर मेरे प्लांट के साथ ऐसा नहीं होता है कि पूरी पत्तियां गिर जाती है। कुछ पत्तियां इसकी गिर जाती है ठंड में, लेकिन बिल्कुल भी इसकी पत्तियां नहीं गिरती है। अगर हाँ आपने इसे बिल्कुल सनलाइट में रखा है, तेज़ धूप में, तो आपकी डेविल बैकबोन की पत्तियां ठंड में बिल्कुल गिर जाती होंगी। लेकिन मैंने देख सकते हैं, मैंने इसे सेमी शेड में रखा है, जहाँ इसे सुबह की 1 आध घंटे की धूप मिलती है। तो इसकी ग्रोथ यहाँ भी बहुत ही अच्छे से हो रही है। अगर आप इसे सनलाइट में भी रखते हैं तो भी इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छे से होती है। लेकिन ठंड में जब आप फुल सनलाइट में रखते हैं, तो ठंड जब इस पर डायरेक्ट पड़ती है, खुली छत में अगर आपने रखा है, तो इसकी पत्तियाँ गिर जाती है। मैंने यहाँ पे रखा है, यहाँ पे छज्जे के नीचे मैंने रखा है। तो यहाँ इसे दिन भर की 1 आध घंटे की धूप मिलती है और दिन भर अच्छी हवा मिलती है इसे, और खुली रोशनी वाली जगह पे मैंने इसे रखा है। तो इसकी पत्तियाँ जो है ठंड में भी ऐसे ही रहती है, हल्की फुल्की इसकी पत्तियाँ गिरती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसकी पूरी पत्तियाँ ठंड में गिर जाती है। वो आपके एरिया के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि आपने उसे कैसी जगह पे रखा हुआ है। तो आप इसे दोनों जगह ही रख सकते हैं। अगर आपके पास खुली सनलाइट वाली जगह है तो वहाँ भी आप इसे लगाएं तो ये अच्छे से चलेगा। और अगर आपके पास ऐसी जगह है जहाँ बस 1 आध घंटे की सनलाइट आए, तो वहाँ भी अगर आप रखेंगे तो बहुत ही अच्छे से ये चलता है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे अपने सीढ़ियों के साइड में रखा है, ये एंटर के पास। तो बहुत ही अच्छा लुक ये देता है मेरे घर को, और बहुत ज़्यादा दिखने में ये ब्यूटीफुल लगता है। ये वेरीगेटेड वाली वैरायटी इसकी। और इसे जो है आप कटिंग करेंगे तो इसकी शेप जो है बनी रहती है। तो जब आप जितनी इसकी कटिंग करेंगे, जब मानसून सीजन में आप इसकी कटिंग कर दें, तो बहुत ही अच्छी इसकी शेप निकल कर आती है। मैं दिखाती हूँ आपको। जब पिछले महीने बारिश हो रही थी मानसून में, मैंने इसकी अच्छे से बिल्कुल भी हार्ड प्रूनिंग बिल्कुल कर दी थी। तो कुछ इस तरह से मैंने कट करके बिल्कुल हटा दिया था, देख सकते हैं। और ये 1 महीने के बाद का ही रिज़ल्ट आप देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको। बिल्कुल भी इसकी पत्तियाँ निकल गई है और बिल्कुल भी ये एक बुशी शेप में बन गया है। तो इस तरह से इसे शेप आप देते रहें। आप चाहे गमले में लगाएं या आप ज़मीन पे लगाएं, इसे कट करते रहें। सॉफ्ट प्रूनिंग आप कभी भी करें, हमेशा हर महीने आप कर सकती है। जो भी ब्रांचेस आपको लगे इधर उधर जा रही है, तो आप उसे कट करके इसे शेप दे दें, तो बिल्कुल भी खूबसूरत ये एक कैनोपी टाइप से शेप ले लेता है और दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो इस तरह से आप इसकी कटिंग करें। और इसे जो है वेल ड्रेन सॉइल पसंद होता है, तो क्योंकि ये जो है ना स्टेम में पानी को स्टोर करके रखता है, तो आप इसके लिए वेल ड्रेन सॉइल तैयार करें। आप इसकी मिट्टी जब भी बनाएं तो उसमें आप 50% आप गार्डन सॉइल लें और 20% उसमें आप कंपोस्ट डालें और 30% आप उसमें सैंड लगा लें। इसे बहुत ज़्यादा कंपोस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। आप 20% अगर इसकी मिट्टी में कोई सा भी खाद मिलाते हैं, तो इससे ये बहुत ही अच्छे से चलता है। और अगर आप इसे सिंपल गार्डन सॉइल में भी लगाएंगे ना, तो भी ये बहुत ही अच्छे से चल जाता है। लेकिन आप इसकी मिट्टी में 20% कंपोस्ट मिला लें और 30% आप इसमें सैंड मिला लें, अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो। ताकि गमले में जैसे आपने छत पे रखा है तो बारिश होगी या कभी कभी ओवर वाटरिंग हो जाएगी, तो पानी इसमें नहीं ठहरना चाहिए। इसकी जो ब्रांचेस है वो गल जाती है। तो आप इसकी मिट्टी वेल ड्रेन बनाएं
और पानी इसे बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। जब इसकी मिट्टी सूख जाए तो ही आप इसमें पानी डालें। और साल में 2 बार आपको इसमें कंपोस्ट डालना है। बस एक एक मुट्ठी अगर आपने गमले में लगा रखा है तो आप एक एक मुट्ठी कंपोस्ट एक आप फरवरी में डाल दीजिए और एक आप सितंबर में। साल में 2 बार बस आप कोई सा भी कंपोस्ट एक एक मुट्ठी इसके गमले की मिट्टी में डाल दें। इसके अलावा इसे कोई भी और कोई हाई फीडिंग प्लांट नहीं है, कोई एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सिंपल आप एक एक मुट्ठी कंपोस्ट डाल दें, बहुत ही अच्छे से चलेगा और बहुत ही खूबसूरत लुक देता है ये प्लांट। और इस प्लांट की जो सबसे ख़ास बात होती है दोस्तों, इसे कटिंग से लगाना बहुत ही आसान है। तो चलिए मैं आपको आज इसकी कटिंग भी लगा कर दिखाती हूँ। तो इस तरह से आप इसकी कोई भी एक छोटी सी कटिंग भी लेंगे ना और उसे भी लगाएंगे ना तो लग जाएंगी। छोटी सी छोटी कटिंग इसकी लग जाती है और बहुत ही इजी टू ग्रो और इजी टू मेंटेनेंस प्लांट है, लो फीडिंग प्लांट है। आप इस तरह से इसकी कटिंग को लेकर बस ऐसे इसकी मिट्टी में दबा देंगे ना तो ये कटिंग लगकर आपकी तैयार हो जाएगी। बहुत ही आसान है लगाना। तो चलिए मैं बिल्कुल भी अपडेट के साथ आपको दिखाती हूँ लगाकर। मैं पिछले महीने कट की थी ना तो मैंने उसी में से कुछ कटिंग यहाँ पे मैंने ले ली थी और इन कटिंग को मैं लगाऊंगी। तो इस तरह से आप कटिंग ले लें और चाहे तो एक दिन इसे ड्राई करने के लिए छोड़ दें तो आप लगाएं या फिर डायरेक्ट भी इस तरह से लगा सकते हैं। तो ये जो प्लांट मेरे पास इतना ज़्यादा हो गया है ना कि मेरे पास कोई पोट नहीं है इसे लगाने का। तो ये पेंट की बाल्टी पड़ी थी, मैं इसी में इसे लगा लेती हूँ। तो इसमें मैंने मिट्टी भर लिया है। मिट्टी में मैंने गार्डन सोइल, थोड़ा सा कंपोस्ट और सैंड मिलाकर मिट्टी मैंने तैयार कर लिया है और इसी में मैं आपको लगाकर दिखाती हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस तरह से नीचे की पत्तियों को हटाकर जो स्टेम है ना उसका 3-4 इंच आप ऐसे मिट्टी में दबाते जाए। तो इस तरह से सारी कटिंग को बस आप लेकर एक एक करके मिट्टी में दबा देंगे ना तो ये लग जाती है। इतना आसान है इसे लगाना। जब मैं करीब 1 साल पहले मैं कहीं से इसका 4-5 कटिंग लेकर आई थी। शाम हो गया था मुझे तो मैं लाकर रख दी थी, मैं भूल गई थी उसे लगाना। मेरे पास उस वक्त कोई पोट नहीं था और शाम हो गई थी तो मैं छोड़ दी थी। 2-3 दिनों बाद मुझे याद आया तो फिर मैं उठाकर उसे लगा ली थी और मेरी कटिंग जो है लग गई। तो बहुत ही आसानी से आप लगा सकते हैं और बस वही 3-4 कटिंग से मैं इतने सारे प्लांट जो आपने देखा है मैंने तैयार किया है। तो जब भी आप इसकी कटिंग करें तो आप लगाएंगे ना तो ये सारी कटिंग लग जाएंगी। तो इस तरह से लगाने के बाद अब इसे 3-4 दिन सेमी शेड में रखने के बाद हमें इसे धूप में शिफ्ट कर देना है। ये देखिए 1 महीने बाद का अपडेट मैं दिखाती हूँ। देखिए इसमें नई नई ग्रोथ भी आने लग गई है और इसकी मैं कटिंग भी निकाल कर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इसमें इस तरह से जड़ें बन गई है। तो कितनी आसानी से ये लग जाती है। बहुत ही आसानी से आप ये प्लांट लगा सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस डब्बे में मैंने लगा दिया है 2-3 कटिंग और कितनी अच्छी इसमें ग्रोथ आ गई है और दिखने में ये कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो ये सब मैंने छत में रखा है और मैं एक और आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने एक प्लास्टिक की ये पॉकेट थी ये, तो इसमें भी मैंने लगा दिया है। 2-3 कटिंग मैं लगाई थी और कितनी अच्छी इसमें ग्रोथ आई है, कितना बुशी शेप ये हो गया है। तो बहुत ही आसानी से आप लगा सकते हैं। बहुत ही कम देखभाल में चलने वाला प्लांट है और अगर आपके पास इसमें कंपोस्ट नहीं है, आप कंपोस्ट नहीं भी डालते हैं ना तो भी ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो आप इस कटिंग को ज़रूर, इस प्लांट को कटिंग से लगाएं और अपने घर को डेकोरेट करें। बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देता है। आप इसे ज़मीन में लगाएं, आप पोट्स में लगाएं और अपने घर के एंट्रेंस वाले एरिया में रखें तो बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देगा और दिखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो दोस्तों आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।